नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ tan a माइनस बी अपॉन टेन ए प्लस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। एबीसी जो है वो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन है, तो हमें tan a tan b tan c के बारे में पूछा गया है कि एपी में है जीपी में है। तो इसके लिए अपने को पता है यार सब कुछ मैं tan में कन्वर्ट कर दूं, तो सब कुछ tan में यदि कन्वर्ट किया क्योंकि हमें रिजल्ट tan में चाहिए ना, तो tan a माइनस बी कितना होता है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b है ना। और ये कितना आ जाएगा, ये tan है तो यहाँ पे पड़ा है ही, और इसको यदि मैं tan में कन्वर्ट करूं तो ये कितना आ गया, ये कोसेक स्क्वायर a है ऊपर, और कोसेक स्क्वायर ये कितना होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर c इक्वल्स टू 1, ये आ गया। तो अब मैं यदि मान लो tan a को मैं x बोल देता हूं, tan b को यदि मैं y बोल देता हूं, और tan c को मैं z बोल देता हूं, तो इक्वेशन क्या बनी, x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस ये कितना बन गया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये बन गया 1 प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सही है। तो इसको थोड़ा सा और यदि सिंप्लीफाई करें अपन, तो इधर पड़ा है x माइनस वाई, ये आ गया 1 प्लस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में यहाँ पे आ जाएगा जेड स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1। सही है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं यार, तो ये कितना आ गया x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पे कितना आ गया जेड स्क्वायर एक्स और जेड स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू ये कितना आ गया एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स वाई, और ये आ गया जेड स्क्वायर प्लस 1। सही है। अब देखो एक x जो है वो तो देखो जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि tan a है, तो एक्स वाई जेड जो है अपने एक्स वाई जेड जो है वो अपने जीरो से इनफाइनाइट होंगे ना, क्योंकि ए बी सी जो है जीरो से पाई बाई 2 थे, तो tan a tan b tan c है वो जीरो से इनफाइनाइट होंगे। तो एक x को तो मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से ना, एक x गया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा। सही है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1, और इसको यदि सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो यहाँ से कितना आ गया जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई है ना। तो ये वाली जो टर्म है इसको तो मैं उड़ा ही देता हूँ यहाँ से, ये इतना इतना बच गया ना, ये इतना इतना बच गया। और यहाँ से यदि देखा जाए तो ये कितना बन गया, ये बन गया जेड स्क्वायर, हाँ ये कितना बन गया जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना आ गया जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर, और ये आ गया फिर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये आ गया एक्स वाई जेड स्क्वायर, ये आ गया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, और यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, ये जेड स्क्वायर प्लस 1 था ना, तो यहाँ इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई, ये आ गया। तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई। अब देखो जो टर्म यदि कैंसिल आउट कोई होती दिख रही है तो उसको कैंसिल आउट करते हैं यार। एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर कहीं पे है क्या, बिल्कुल एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक से तो ये गया, कहीं खाली एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या, बिल्कुल खाली एक्स स्क्वायर है तो ये गया, एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर ये गया, एक्स क्यूब वाई जो है वो दिख रहा है क्या कहीं पे, एक्स क्यूब वाई कहीं नहीं है, एक्स क्यूब वाई जो है वो कहीं नहीं है, तो ये कुछ ऐसा आ गया। सबको या तो उधर ले जाओ या इधर ले आओ, तो ये कितना आ गया जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और एक ये एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई, ये आ गया।
सही है। तो आई थिंक देखो जेड स्क्वायर प्लस 1 यहां से बन रहेगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 यहां से अपन क्या कॉमन लें, ये 2 टाइम्स, तो अच्छा ये तो कैंसिल आउट हो रहा है ना, ये और ये भी कैंसिल आउट हो गया, बढ़िया चीज है। तो यहां से मैं क्या कॉमन ले पा रहा हूं, यहां से यदि मैं जेड स्क्वायर कॉमन लूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। हाँ ठीक है, यहां से जेड स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच गया, माइनस एक्स वाई यहाँ से कॉमन आ गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही यहाँ पे बच गया। तो ये कितना बन गया, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हमने पहले बोला कि एक्स वाई जेड जो हो 0 से इनफाइनाइट के बीच में है, तो ये वाली वैल्यू तो कभी 0 हो नहीं सकती है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है। तो ये वाली वैल्यू यदि 0 नहीं होगी तो जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई ही होगा, पक्का है ना, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई ही होगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि एक्स जेड और जो वाई है वो किस में है, जीपी में, मतलब tan A tan C और tan B ये किस में होंगे यार, जीपी में। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, tan A tan C tan B, तो पहला ही ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया।